Okay, ji, present lab is on your sound transducers, right? You can see an oscilloscope in your lab experiment, and there are again one of the very commonly used element as a sound transducer is a microphone, and the other one is the speaker. Both are very common. Apne naam always you use it almost every day. So microphone का concept ये है कि there is a diaphragm attached and there is a coil present in the magnet, right? परमानेंट मैग्नेट में आपने कॉइल को रखा हुआ है. आपकी डायफ्राम व्हेन यू स्पीक नियर द माइक, आपकी वो जो डायफ्राम है वो उसमें मूवमेंट आती है विच इज़ कनेक्टेड टू योर कॉइल, जिसकी वजह से आपकी कॉइल में मूवमेंट आती है एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. द इंटरेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस अ करंट, राइट, विच इज़ द सेम मैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते आए हैं, राइट. एंड यही फिनोमेना आज हम ऑब्ज़र्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 ऑब्जर्विंग पैरामीटर्स. एक आप यूज़ करेंगे एलईडी बार जो मैक्सिमम 5 वोल्ट डीसी लेता है, राइट. सो इसको प्रोवाइड करने के लिए हम बीच में रेक्टिफायर कनेक्ट करेंगे. एसी वोल्टेज, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप वोल्टेज अगेन जो आप वोल्टेज स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर voltmeter, same moving coil meter, and the third one would be your scale, most commonly used oscilloscope, right, जो आप normally use करते हैं signals को observe करने के लिए. यहाँ से you will be picking up your frequency, your period, your channel, etc., right, and I am using my channel number 1, so I have selected my channel number 1. ये आपका voltage scale है, you can see there is written volts per division. ये आपका second scale, right, time scale, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी लैब. आपको एक माइक रिक्वायर्ड है, राइट. दिस इज़ माय माइक प्रेजेंट, राइट. माइक के साथ आई विल बी इंटरेक्टिंग एंड जो भी मेरी वॉइस होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, राइट. सो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस लैब इनसाइड दी लैब सिनेरियो, आप यहाँ से यू विल सिंपली प्रिंट स्क्रीन एंड यहाँ से यूएसबी कनेक्ट करके यू कैन टेक द वो जो भी आपका वेव फॉर्म बनेगी उसको आप उसको प्रिंट आउट में ले सकते हैं, राइट. यू कैन स्टॉप दी रीडिंग एनी टाइम, राइट. यू कैन रन एंड स्टॉप, यहाँ से स्टॉप इट एंड टेक अ रीडिंग जिसको भी आप पिक करना चाहते हैं. टेक अ स्क्रीन प्रिंट एंड सेव इट इन योर जो आपकी यूएसबी होती है, राइट. सो क्या करना है आपने, माइक्रोफोन लेना है कनेक्टेड टू एसी एम्पलीफायर. ये आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा बिकॉज बहुत माइनर सिग्नल होता है जो आपका माइक्रोफोन से क्रिएट होता है. देन यू आर कनेक्टिंग इट टू, एक तो आप डायरेक्टली एसी सिग्नल को ही डबल एम्पलीफाई करें एंड एलईडी बार डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करें, राइट. एंड प्लस यू आर आल्सो कनेक्टिंग इट टू योर oscilloscope, right. Okay, LED display bar is taking your AC signal. Sorry for that, I told previously जो मैंने बताया था वो सही नहीं था, right. लेकिन इस वोल्ट मीटर के लिए हम इसको DC में कन्वर्ट करेंगे, राइट. सो यहीं से AC सिग्नल को आई एम गिविंग टू अ रेक्टिफायर एंड रेक्टिफायर से एम्पलीफायर में एंड फाइनली टू माई वोल्ट मीटर. यहाँ पे आपको वोल्टेज डिस्प्ले होगी, DC वोल्टेज ऑलमोस्ट जो आप लोग पढ़ते आए हैं AC इक्वलेंट DC वोल्टेज, राइट. AC सिग्नल का इक्वलेंट DC वोल्टेज आप यहाँ से पिक कर लेंगे. यहाँ से आप अपने चैनल की फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड पिक कर सकते हैं, राइट. चैनल की जो भी आपकी मिली वोल्ट्स में वोल्टेज आ रही है आप वो पिक कर सकते हैं, राइट. योर चैनल शुड बी चैनल नंबर 1 विच इज़ ये आपका चैनल नंबर 1 सिलेक्टेड है. 2 इज़ ऑफ बिकॉज आई प्रेस्ड इट ऑफ, ठीक है. सो ये सारा सिनेरियो यहाँ से आप करेंगे. चैनल नंबर 1 के साथ मैंने कनेक्शन किया हुआ है. सो ये साइड DC वोल्टेज की है इसलिए एम्पलीफायर के बाद रेक्टिफायर लगा हुआ है एंड देन योर वोल्टेज DC इज़ ऑब्जर्व हियर. AC एम्पलीफायर से आई एम डबल एम्पलीफाइंग एंड कनेक्टिंग टू माई LED बार एंड ऑसिलोस्कोप. ये दोनों आपको, ये LED बार इज सेट ऑफ 8 आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LED बार्स हैं, सिंपली LED लाइट्स हैं एंड मैक्सिमम ये लेती हैं आई गेस अप टू 5 वोल्ट्स, राइट. मैक्सिमम वोल्टेज दे टेक इज़ अप टू 5 वोल्ट्स, राइट. सो होगा ये कि जस्ट ये ब्लिंक करेंगी. जितनी ज़्यादा आपकी वॉइस की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, जितना आपका वॉल्यूम अप होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होगी, उतनी ज़्यादा LED बार्स रन होंगी, ऑन होंगी, राइट. इसी तरह वोल्टेज उतनी ज़्यादा होगी उतना ही सिग्नल में आपके एम्पलीट्यूड में पीक आएगा. सो लेट्स स्टार्ट दी लैब, राइट. एंड आई विल स्टार्ट विद मेकिंग माई कनेक्शंस.
थोड़ा सा इसका जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है। एनी हाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ से आपने माइक्रोफोन लिया, ठीक है, दिस इज़ योर माइक्रोफोन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपने इसको पिक करना है, पिक अप दी आउटपुट ऑफ योर माइक्रोफोन, इनपुट इज़ कनेक्टेड, आपने उसके साथ माइक लगाया हुआ है, ये मेरा आउटपुट है। यू कैन सी इट्स अ माइक हेयर, राइट, ये आपका माइक है जो मैंने यहाँ के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ओके, आउटपुट को मैं ले रही हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग इट टू एन AC एम्पलीफायर। हियर इज़ माई, ओके, माई लीड इज़ शॉर्ट, सो लेट्स टेक अनदर वन। आउटपुट लिया ऑफ माई माइक एंड गिवन टू दी AC एम्पलीफायर, राइट, यही करना था। फिर डबल एम्पलीफाई करना था, सो आप इसको फर्दर एक और एम्पलीफायर में देंगे। फर्स्ट एम्पलीफायर सिग्नल बहुत माइन्यूट वैल्यूज़ का होता है, सो नाउ आई एम टेकिंग दी आउटपुट ऑफ माई फर्स्ट एम्पलीफायर एंड फीडिंग इट टू अनदर एम्पलीफायर विच इज़ दिस वन, लेट्स से, ठीक है। और इसका आउटपुट जाएगा टू माई LED डिस्प्ले बार। आपकी मर्ज़ी, आप ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, बोथ आर द सेम, राइट। एंड इसके आउटपुट को आई एम टेकिंग दिस आउटपुट एंड गिविंग इट टू माई LED डिस्प्ले बार, राइट। इसके इनपुट तक आई कैन नॉट रीच अप टू द इनपुट, सो अगेन अ बिग वायर इज़ रिक्वायर्ड। Second amplifier output to LED display bar, right, this is my LED display bar, right, ठीक है। और इसी के साथ मैंने कनेक्ट करना है मेरा ऑसिलोस्कोप, राइट। सो बोथ आर रिलाइंग ऑन माई AC सिग्नल, ठीक है। सो ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द लीड, ये जो आपकी लीड है ऑफ ऑसिलोस्कोप, सॉरी फॉर दैट, ओके, माई ऑसिलोस्कोप लीड। एंड इसको आपने कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है कि टेक अ वायर फ्रॉम देयर, ठीक है, यहाँ से आप एक वायर लें एंड इसकी जो सिग्नल साइड है जस्ट टग इट इन हेयर, इट विल होल्ड इट अप, राइट। ओके, नेगेटिव साइड को ग्राउंड करना है, सो टेक अनदर वायर एंड ग्रैब इट इन, राइट, ये आपने ग्रैब कर लिया और इसको आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। एंड वेयर इज़ माई ग्राउंड, हेयर इज़ माई ग्राउंड, राइट, सो आई एम ग्राउंडिंग। ये आपकी जो कनेक्शन है ऑफ ऑसिलोस्कोप इट्स कम्प्लीटेड, LED बार का भी कंप्लीट हो गया। व्हाट्स लेफ्ट, आपने जो DC वोल्टेज स्टडी करनी है, राइट, उसके लिए आपने क्या करना था, AC एम्पलीफायर को लेकर, राइट, माई AC एम्पलीफाइड आउटपुट, उसको आपने देना है फुल वेव रेक्टिफायर में एंड रेक्टिफायर को इसी को आप फर्दर आगे एम्पलीफाई करेंगे। टेक द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, एक एंड इसमें गया, दूसरा एंड लेके आई एम गिविंग इट टू अनदर एम्पलीफायर, राइट, सेकेंड एम्पलीफायर। और इस एम्पलीफायर का आउटपुट जाएगा टू माई दैट मूविंग कॉइल, राइट। सो एट अ टाइम आई हैव टू ऑब्जर्व 3 to 4 एलिमेंट्स एट अ टाइम, राइट। सो लेट्स ट्राई, हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, सो कनेक्टेड टू योर this side and my moving coil meter, right, and ground the other side. Okay, presently I have 3 scenarios to check my signal waveform, right. Now यहाँ पे आपने जो सेट किया है, ठीक है, इसमें आप मैयर पे चले जाएंगे, राइट। इफ़ इट्स ऑन एनी अदर स्टेट, प्रेस मैयर एंड आप मैयर से आप अपनी रीडिंग्स को पिकअप कर सकते हैं, राइट। एंड आई गेस इट्स F5 और anyone to save your file in your USB. I will check it from my oscilloscope manual and आपको मैं बता दूँगी। So anyhow, जो भी आपका सिग्नल आएगा, now try to observe all the 3 things at the same time, right. I am picking up my microphone, right, and this is my microphone and I will be speaking in it, and at a time आपने 3 चीज़ों को ऑब्जर्व करना है
एक आपकी वोल्टेज विच इज़ हेयर, ठीक है, वहाँ पे आपका सिग्नल आएगा, एंड प्लस LED बार लाइट्स जो हैं इनको भी ऑब्ज़र्व करें. सो लेट्स पिक अप माई माइक्रोफोन एंड ऑब्ज़र्व ऑल द थ्री. यू विल ऑब्ज़र्व कि जितना आपका सिग्नल की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंगली उतना ही आपको वहाँ पे बेटर वेव फॉर्म नज़र आएगी. और मैं आपको फ्रीक्वेंसी आई डोंट नो यहाँ से आपको विजिबल होगी कि नहीं होगी, बट वी विल गो क्लोज़र टू दैट. ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए वी विल गो क्लोज़र टू इट, राइट. ओके, एनी हाउ माइक इज़ विद मी नाउ एंड I will change the channel scale. You can observe the voltage and the LED bar, right? LED bar is blinking and आपका जो oscilloscope scale है it's also functional. Voltage जो आपकी maximum जा रही है it's going up to around nearly 20 volts, right? So if you go for higher volumes आपकी उतनी ज़्यादा जाएगी. And you can also observe कि आपके oscilloscope पे भी frequencies आ रही हैं. Frequencies are in 300 to 400 hertz, right? 200, 300, 400 हर्ट्ज़ में एंड 3 to 4 जो आपका मिली सेकेंड्स है 2, 3 and 4 मिली सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन आपका बन रहा है. यू कैन सी कि जितना मेरा वॉल्यूम अप हो रहा है मेरा LED बार भी अकॉर्डिंगली उतना ही ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है, राइट. सो द हायर द सिग्नल द मोर ब्लिंकिंग इज़ इन द LED बार. मैक्सिमम 5 वोल्ट्स तक जाता है. सो देयर आर पॉइंट्स जहाँ पे मैक्सिमम 5 वोल्ट्स पिक कर रहा है, राइट. सो ऑब्ज़र्व ऑल दी 3 सिनेरियोज. इसमें आपने करना जस्ट ये आपने चेंज योर वॉइसेस, आप अपनी फ्रीक्वेंसीज नोट कर लें, अपने टाइम पीरियड्स नोट कर लें, नोट देम, राइट, एंड ऑब्ज़र्व योर सिग्नल, अटैच अ कॉपी ऑफ योर सिग्नल इन योर लैब एंड सिंपली गो फॉर आई गेस इट्स F5. लेट मी ट्राई एंड F1 इज़ फॉर बैक. समवेयर इन दिस सिनेरियो आप इसमें से or you can also take a screenshot. Let's take a screenshot of your signal and आपकी जो भी frequency आ रही है, जो भी आपका amplitude आ रहा है, जो time period आ रहा है, you can also observe कि आपकी channel 1 पे जो time periods आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ठीक है. and voltage आप वहाँ से भी on कर सकते हैं. Turn on the math section as well, right. So this is all about your जो आपका सिग्नल है एंड इट्स सोर्सेज. आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह आप अपना स्केल चेंज कर सकते हैं. गो फॉर Meyer, राइट. Meyer में आई कैन ऑल्सो चेंज माई स्केल, राइट. स्केल को चेंज करने के लिए आई कैन डिक्रीज इट, ठीक है. आप इसको बिगर कर सकते हैं, आपको जितना ओके अकॉर्डिंगली. टर्न ऑफ द मैथ जस्ट चैनल, ओके, एंड अगेन Meyer, राइट. आप अपनी इंटेंसिटी को अगेन जो आप लोग करते होते हैं स्केल आप इंक्रीज़ कर सकते हैं सिग्नल अकॉर्डिंगली. सिमिलरली आप टाइम स्केल को चेंज कर सकते हैं एंड आपका ये सिग्नल बन रहा है एक्चुअल AC वर्जन सिग्नल जो कि कंटिन्यूसली चेंजिंग है. यू कैन एंड देयर इज़ नॉइज़ इन इट. इफ़ यू कैन ऑब्जर्व क्लोजली देयर इज़ नॉइज़ एलिमेंट इन इट, राइट. सो समहाउ दिस इज़ ऑल फॉर योर लैब. आपने अपने सिग्नल के फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड्स एंड एवरीथिंग एंड वोल्टेज, राइट, एंड LED बार इज़ जस्ट टू इंडिकेट कि आपके सिग्नल की इंटेंसिटी के साथ LED बार किस तरह चेंज होगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर लैब. देयर इज़ नॉट मच इन इट. जस्ट आपने फिगर एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एंड वोल्टेज नोट करनी है, बट इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोफोन. सो दैट्स द एंड ऑफ योर sound transducer microphone part, right. Let's move toward the speaker part.